वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चनों को करेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है बहुत पहले ही। यदि आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की जो क्लास होगी वो पार्ट 2 रहने वाली है, ठीक है बच्चों। तो पार्ट 1 यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसके बाद ही कोशिश कीजिएगा कि पार्ट 2 आप लोग देखें, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस PDF के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। यहाँ पर आपको हर एक क्लास का PDF नोट्स सभी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक किए थे। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी, है ना। और ये टाइप जो देख रहे हो ना, ये बहुत VVI टाइप है। इसी टाइप से आपके पैरामेडिकल 2020 में एक क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। वो कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा कहे कि 1 रुपया में इतना वस्तु बेचा जाता है, फिर उसके बाद इतना लाभ इतना हानि होता है, यानी ऐसे दे देगा, यहाँ पे रुपया दे देगा और एक तरफ वस्तु दे देगा। यानी बोलेगा जैसे X रुपया में Y टॉफ़ी बेचने पर, 2 रुपया में 5 टॉफ़ी बेचने पर, यानी एक तरफ रुपया रहेगा एक तरफ वस्तु रहेगा। ध्यान से समझना, पहले तो रुपया दे देगा, उसके बाद वस्तु का जिक्र करेगा, वस्तु का बात आ जाएगा। आ रही है समझ में? पहले रुपया फिर वस्तु। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है। चलो बच्चों मैं ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों ट्रिक को मैंने लिख दिया है, एक बार ध्यान से समझ लेना। और ये ट्रिक का अप्लाई तभी करोगे जब रुपया और वस्तु की बात हुई होगी तब। यानी बोल देगा 5 रुपया में 2 टॉफ़ी, 3 रुपया में 2 टॉफ़ी, 4 रुपया में 10 टॉफ़ी, मतलब रुपया के बाद टॉफ़ी। यानी टॉफ़ी क्या है? वस्तु है। समझ में आ रहा है? तो पहले रुपया देगा उसके बाद वस्तु का जिक्र करेगा। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कैसे? रुपया बटा वस्तु, बटा में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो भी दिया हो क्वेश्चन में। लाभ प्रतिशत दिया हो तो लिख देना है, हानि प्रतिशत दिया हो तो लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद बराबर में आ जाइएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट देगा, है ना, अगला कथन देगा आपको, मतलब अगला स्टेटमेंट देगा। फिर वहां पर भी रुपया बटा वस्तु, फिर बटा में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो बोल क्या रहा है? 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर। तो आप बताइए रुपया कितना है? देखिए रुपया पहले लिखना है, फिर बटा में वस्तु करना है। तो आप ही बताइए रुपया कितना दिया हुआ है? 1 रुपया दिया हुआ है, टॉफ़ी कितना है? 12 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/12। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना? 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं नीचे लिखता हूँ अच्छे से ताकि और भी क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे रुपया कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। टॉफ़ी कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो 1/12 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। फिर बटा कर देना है। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि। जी हाँ दिया हुआ है, 20% की हानि बोल रहा है। तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट 80 लिख देंगे। बताया था ना मैंने, हानि बोल रहा है, 20% की हानि हुई है, तो 100 में से क्या करना है? 20% को घटा लेना है, तो 80%, यानी 80 आ जाएगा। फिर बराबर कर देना है। फिर देखिए फिर बोल रहा है रुपया बटा वस्तु करके लिखना है। तो अगला स्टेटमेंट पढ़िए। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। हाई देखो 1 रुपया दे दिया है, तो 1 रुपया को लिख देना है ना। वस्तु दिया है? जी नहीं दिया है, वस्तु के बारे में ही पूछ रहा है ना कि 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। तो वस्तु को X मान लो और बटा में बताइए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ है। तो जी हाँ दिया हुआ है ना, बोल रहा था ना कि 20% लाभ कमाने के लिए। तो बटा में क्या करोगे? 120 कर दोगे। बस इतना को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व। कैसे करोगे? तो देखिए तो 1 0 से 1 0
काट दीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/12 और फिर पूरा बटा में 8 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/12 गुना में 8 लिख सकता हूँ। फिर बराबर में इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/x और बटा में 12 है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x गुने में 12, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ ना। तो 12 से 12 काट दीजिए, तो x बराबर क्या आया, 8 ही आया ना। तो x बराबर 8। तो आप ही बताइए 1 रुपया में वो कितना टॉफ़ी उसको बेचना होगा, तो 1 रुपया में 8 टॉफ़ी बेचना होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यानी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था 11 नंबर है ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। बोल क्या रहा है, 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, तो उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो बच्चों क्या लिखना है, सबसे पहले रुपया बटा वस्तु। तो रुपया कितना है, 4 है, वस्तु कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 4/3, ठीक है। और फिर बटा है ना, अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जैसा कुछ लिखना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, तो क्वेश्चन बोल रहे 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना लाभ ही प्रतिशत दिया हुआ है ना हानि प्रतिशत दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेटमेंट हो गया है। फिर बोल रहा है कि उसे किस भाव में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये दूसरा स्टेटमेंट है और ये इसके लिए है, इस वाले के लिए है ना। लेकिन यहाँ तक जब आप लोगों ने पढ़ा 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, तो अब तो यहाँ पे ना लाभ प्रतिशत दिया हुआ है ना हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्या करोगे बोलो। एक चीज़ बताओ, जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता था हम लोग क्या करते थे, अगर लाभ प्रतिशत होता था तो 100 में ऐड करते थे कि नहीं करते थे, अगर हानि होता था तो 100 में माइनस करते थे। तो इन दोनों केस में 100 तो आएगा ही ना। लाभ प्रतिशत होता तो भाई हम 100 में ऐड ना कर देते थे, और हानि प्रतिशत बोलता था तो 100 में माइनस कर देते थे। तो दोनों केस में तो 100 तो आएगा ही आएगा ना, 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो 100 को ही लिख लो। अब नहीं दिया है तो क्या करोगे, 100 को लिख लो। फिर बराबर में अब फिर बोल रहा है रुपया बटा वस्तु लिखना है, तो पढ़िए, तो आगे बोल रहा है उसे किस भाव से बेचा जाए। देखो यहाँ पर ना रुपया ही दिया हुआ है ना वस्तु दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो ये रुपया बटा वस्तु क्या है, भाव है। बोल रहा है ना उसे किस भाव से बेचा जाए, तो रुपया बटा वस्तु क्या है, ये भाव है। तो रुपया बटा वस्तु इस टोटल को x मान लेना है, रुपया बटा वस्तु इस टोटल को x मान लेना है। ये क्या है, मेरा भाव है, यही बताना है हमको। तो इस टोटल को x मान लेंगे, फिर बटा में करेंगे। फिर बोल रहा है कि उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। देखो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटा में करना है ना, तो लाभ प्रतिशत दे दिया है, कितना दिया है 25%, तो बटा में 125 कर देना है। बना दीजिए, इसको काट दीजिए, 25 के पार से 4 बार में और 25 के पार से 5 बार में। तो इसको कैसे लिखिएगा, 4/3 को भाग देना है 4 से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 गुने में 4, और फिर बराबर में x/5 कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ। तो 4 से 4 खत्म। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला आप लोग को, बोलिए तो x बराबर 5/3 मिला। तो आप ही बताइए अब वो किस भाव से बेचेगा, तो किस भाव से बेचेगा, 5 रुपया में 3 के दर से बेचेगा, 5 रुपया में 3 के भाव से बेचेगा, है ना। यानी ये क्या है ऊपर 5, ये क्या है रुपया है, और ये क्या है 3 वस्तु है। आ रहा है समझ में, तो वो 5 रुपया में 3 के भाव से बेचेगा। आ रही है बात समझ में, तो 5/3 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उसे किस भाव से बेचेगा, तो 5 रुपया में 3 के भाव से बेचेगा। क्लियर, सभी बोल दीजिए एक बार आप सभी लोग बोल दीजिए, सभी स्टूडेंट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये पैरामेडिकल 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक दुकानदार 1 रुपया में 6 फूल खरीदता है, वह 1 रुपया में कितना फूल बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है, रुपया बटा वस्तु दिया हुआ है, पहले देख लीजिए रुपया कितना है, तो 1 रुपया है, बटा में वस्तु कितना दिया हुआ है, 6 दे दिया है ना। अब फिर बटा में, अब देखिए अब कुछ नहीं दिया हुआ है, ना लाभ प्रतिशत ना हानि प्रतिशत, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, 100 लिख लेना है ना। और फिर बराबर में, अब आइए, अब बोल रहा है कि वह 1 रुपया में कितना फूल बेचे। तो बच्चों देखो ना 1 रुपया दे दिया,
यहाँ पर 1 रुपया दे दिया, बटा में वस्तु लिखना है, तो वस्तु तो पूछ रहा है आपसे, वही तो पूछा है, तो जो पूछा है उसको x मान लीजिए। तो वो 1 रुपया में कितना फूल बेचे, तो वो 1 रुपया में x फूल बेचेगा, मान लेते हैं क्योंकि यही निकालना है। तो 1 रुपया में जब x फूल बेचेगा उससे क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है, तो बटा में 120 हो जाएगा। बस सॉल्व कीजिए और बताइए तो जल्दी से कितना आ रहा है आंसर। इसको काटिए 2 के पार्ट से 6 बार में चला जाएगा, इसको काटिए 5 बार में चला जाएगा, है ना। कितना आ रहा है, जल्दी फास्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/6, 1/6 को भाग देना है 5 से, तो 1/6 यहाँ पे गुने में 5 कर देंगे और फिर 1/6x कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1/x में भाग देना है 6 से। तो देखिए तो 6 से 6 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 5 ही बचा ना, तो 5। तो आप ही बताइए 1 रुपया में वो कितना फूल बेचेगा, तो 1 रुपया में 5 फूल बेचेगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी यहाँ पर बोल दिया है 25 वस्तुओं का सीपी, क्रय मूल्य को मैं क्या बोला था, सीपी से मैं डिनोट करूंगा कॉस्ट प्राइस से। तो 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस ये बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 20 वस्तुओं के एसपी के, 20 वस्तुओं के एसपी के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो इसको काट सकते हो, इसको 5 के पार्ट से काटो ना, 25 25 25 होता है और 5 चौके 20 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 सीपी, 5 सीपी लिख सकता हूँ, 5 और गुने में सीपी, और ये बराबर हो जाएगा 4 एसपी के, हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए अगर मैं पूछूँ क्रय मूल्य कितना है, सीपी बताइए, क्रय मूल्य कितना है सीपी, तो क्या बोलिएगा 4 है। और अगर मैं बोलूँ एसपी बताइए, एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये बताइए, तो ये क्या बोलिएगा आप लोग 5 है। तो अब आप ही बताओ ना, कोई वस्तु को 4 रुपया में, सीपी, सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य, कोई वस्तु को आप लोग 4 रुपया में खरीदते हो और एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और उसी वस्तु को 5 रुपया में बेच देते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। जबकि आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बताने से पहले प्रॉफिट मालूम होगा, मालूम होना चाहिए ना कि कितना हुआ है। तो आप ही बताइए ना, मान लीजिए आप कोई सामान 4 रुपया में खरीदते हैं और 5 रुपया में उसको बेच देते हैं, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ। लेकिन निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा में सीपी गुना में 100। देखिए तो निकाल दीजिए तो इस पर जल्दी, ये सब मैं बेसिक क्लासेस में बता चुका हूँ, पिछले वाली क्लास में मैं बताया था। इतने को सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा। तो वेरी गुड, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया का है, बटा में सीपी कितना है, 4 है, और गुने में 100, तो वेरी गुड 25%। तो लाभ कितना हुआ उसको, 25% का हुआ। बन जाएगा मेरे लाडलो, ऐसे क्वेश्चंस बना लीजिएगा ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम अभी जो हम लोगों ने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। बनाइए तो आप लोग, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं का सीपी, मैं डायरेक्ट लिखूं 12 वस्तुओं का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 वस्तुओं का सीपी ये बराबर है किसके, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस ये बराबर हो जाता है 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से सीपी कितना निकल कर आ गया आप लोगों का, कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ गया, 16 रुपया आ गया ना। और एसपी सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ गया, 12 आ गया। तो आप ही बताओ, आप लोग कोई सामान 16 रुपये में खरीदते हो, सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य। तो आप लोगों ने कोई सामान 16 रुपये में खरीदा और फिर उसके बाद आप लोगों ने उस चीज़ को 12 रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, 12 रुपया। यानी 16 रुपये में आप लोगों ने किसी सामान को खरीदा और 12 रुपया में बेच दिया, तो बच्चों लॉस ही होगा ना। तो कितना रुपये का लॉस हुआ बताओ तो, 16 रुपये में खरीदे हो, 12 रुपये में बेच दिए हो, घटा लो कितना, 4 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन आपको यहाँ लॉस प्रतिशत बताना होगा, लॉस प्रतिशत बताइए, क्योंकि यहाँ पर बोला है लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ तो हुआ नहीं है, हानि हुआ है, तो हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत ही निकालिएगा ना। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 है, और गुना में 100।
तो देखिए तो 4 चौके 16 काट दीजिए इसको, और फिर 25 चौके 100 यानी 25%। तो 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीदता है, यानी खरीदता है क्या, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दे दिया है। क्या बोल रहा है, 5 रुपया में 6 की दर से, तो 5/6 लिख लेना है सीधे। और फिर उसके बाद 5 रुपये में 6 की दर से खरीद लेता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, 5/6, 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा। उसके बाद क्या करता है, 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, यानी सेल कर देता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में रुपया को ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे रखना है। आ रहा है बात समझ में। तो कॉस्ट प्राइस यानी 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा और फिर बेच दिया 6 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस ये हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब देखो यहाँ पे कितनी डिफरेंट संख्या है, कितनी डिफरेंट संख्या है, 2 ही संख्या है ना जो डिफरेंट है। कौन कौन सी, 5 और 6, 2 ही है ना। देखिए 5 6, यहाँ पर भी 6 5 है, तो 2 ही ऐसी संख्या है जो डिफरेंट है। तो 5 और 6 का एलसीएम ले लो, क्या होगा, आप लोग क्या बोलिएगा, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, 30 होगा ना। तो गुना में 30 यहाँ कर देना है और गुना में 30 यहाँ भी कर देना है। ठीक है, अब काटिए इसको, 6 5 30, तो ये क्या आ जाएगा, 5 गुने 5 25, 25 आ गया। फिर इसी तरह इसको भी काटिए, 5 छक्के 30 पे चला जाएगा ये, और 6 छक्के 36, 36 आ गया। तो अब बताओ बन जाएगा कि नहीं। मान लो कोई वस्तु जो है आप 25 रुपये में खरीदते हो और बाद में आपने उसी वस्तु को 36 रुपये में बेच दिया, बताइए क्या हुआ, लाभ ही हुआ होगा ना, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ ना। तो कितने का लाभ हुआ, 11 रुपया का। 25 रुपये का सामान आप लोग बताओ 36 रुपये में बेच रहे हो, तो आप लोगों ने कितना लाभ कमा लिया, 11 रुपये का लाभ कमा लिया। लेकिन बच्चों प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है यहाँ पर, लाभ प्रतिशत बोल रहा है ना, लाभ प्रतिशत बताया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने में 100 होता है ना। तो लाभ कितना है, 11 है, क्रय मूल्य कितना है, 25 है, और गुने में 100, तो काट दीजिए, 25 चौके 100 और 11 चौके 44, तो 44% जो है इसका लाभ प्रतिशत निकला। आ रहा है समझ में बच्चों। अगर नहीं आ रहा है ना तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, बुक में सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग जो है मेरा जो ग्रुप है उसमें आप लोग मदद ले सकते हो। ठीक है, हाँ, ग्रुप में जब ओपन करूँगा तो आप लोग अपना डाउट्स भेज दीजिएगा, जितने भी पेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यापारी 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। यानी क्या कर लेना है, 10/11 लिख देना है एक बार। तो देखिए 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो ये चीज़ क्या हो गया, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है ना। और फिर क्या करता है, अब इसी को 11 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, सेलिंग प्राइस बोल रहा है 11 रुपया में 10 की दर से बेच देता है। तो अब बताओ यहाँ पे कितनी ऐसी डिफरेंट संख्याएं हैं, 2 ही डिफरेंट संख्या है ना, 10 और 11, और तो कोई संख्या नहीं है, यानी 10 और 11 है। तो 10 और 11 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताइए। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, 110 होगा। तो 110 से गुना कर देना है, इसमें भी 110 से गुना कर दीजिए, इसमें और इसमें भी, दोनों में करना है। तो अब देखिए, अब काटिए 110 को, 11 के पार से 10 बार में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 गुने 10 100 आ जाएगा। इसी तरह से 1 0 ये भी काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुने 11, तो ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो अब आप ही बताइए, 100 रुपये का सामान 121 रुपये में अगर बेचा जाए तो क्या होगा, लाभ ही होगा, लाभ होगा ना, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना रुपये का होगा, 21 रुपये का होगा। लेकिन यहाँ पे निकालना क्या है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं, प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमेशा बताता आ रहा हूँ क्या होता है बच्चों, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, गुना में 100। तो देखिए तो 100 से 100 खत्म, तो प्रॉफिट कितना है, 21% ही आया ना, आया है आंसर आप लोग का।
आया है तो जल्दी से बोलिए एक बार। चलिए बहुत अच्छी बात है, आया है। चलिए वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीद कर, देखो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है, रुपया बटा वस्तु दे दिया है ना। तो इसमें देखो थोड़ा सा ही अलग होगा, कैसे अलग होगा ये मैं बताता हूँ। एक विक्रेता 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीदता है, तो 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीदता है, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। एक विक्रेता 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीदा, है ना। अब इसके बाद बोलता है कि ये 3 रुपया में 4 की दर से बेच भी देता है। समझ में आ रहा है, ये 3 रुपया में 4 की दर से बेच भी देता है, यानी सेलिंग प्राइस ये दे दिया। पहले तो बोला कि भाई 5 रुपया में 6 की दर से खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा, फिर बाद में 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या दे दिया, 3 रुपया में 4 की दर से बेचता है। तो अब बताओ यहाँ पर ऐसी कितनी डिफरेंट संख्याएं हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर 3, 4, 5, 6, 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी डिफरेंट संख्या, 3, 4, 5, 6, 4 ही संख्या है ना, और ये चारों संख्या क्या है, डिफरेंट है, देख रहे हो ना, 3, 4, 5, 6। तो इन सब का एलसीएम निकालो, क्या होगा जल्दी से बच्चों, क्या होगा एलसीएम बताइए, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों क्या होगा बताओ, आप लोग बोलिएगा कि सर 60 हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। यानी 60 क्या है, देखिए 3 के पहाड़ा में भी 60 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 60 आता है, 5 के पहाड़ा में भी 60 आता है, 6 के पहाड़ा में भी 60 आता है। तो ये एलसीएम ले लोगे तो गुने 60 इधर भी, गुने 60 इधर भी, तो काटिए तो 6 तहाँ 60 होता है, तो 10 बार में चला जाएगा, और ये 15 चौके 60 होता है ना। तो देखिए तो 5 गुने 10 कितना होता है, 50, और 15 3 45। तो आप ही बताओ, किसी सामान को 50 रुपये में खरीदोगे और 45 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, ऐसे में लॉस ही होगा, लॉस होगा ना बच्चों। कितना होगा, 5 रुपये का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे निकालना क्या है, हानि प्रतिशत बताना है, लॉस प्रतिशत बताना है। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस बटा में क्रय मूल्य कितना है 50 गुने में 100। देखिए तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, तो 10% जो है लॉस हुआ। आया बात समझ में कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बोल दीजिए मैसेज में एक बार जल्दी से बोल दीजिए, समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम हलवा है ये सब क्वेश्चन, एकदम हलवा जैसा है। हलवा नहीं भी खाइएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को मत छोड़कर आ जाइएगा, ठीक है। हलवा की जगह इसी को खाइए, इसी को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और अच्छा मार्क्स लेकर आइए मैथ्स में। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब एम है, जो सोचे हैं कि मैथ्स में मैं 15 में से 15 करूँगा, 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करूँगा, बताइए। कितने ऐसे बच्चों का ड्रीम है कि भाई देखिए 15 में से 15 क्वेश्चन मेरा मैथ्स में सही होना चाहिए। बच्चों एक बात बता दूं, ये मैथ्स जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छा खासा स्कोर दे सकता है, आपका रैंक ये अच्छा बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे 10+2 बायो से किए हुए होते हैं, है ना, बायोलॉजी से हो ना आप, अधिकतर बच्चे बायोलॉजी से होंगे, तो यार उनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसीलिए एग्जामिनर वो जानता है कि आपका जो ये मैथ वाला सेक्शन है काफ़ी वीक होगा, इसीलिए वो क्या करता है मैथ्स में इजी क्वेश्चंस पूछ लेता है। वो जानता है कि आप फंस जाओगे और आप लोग फंसते भी हो। लेकिन अगर आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो, स्टडी विद रितेश का क्लास कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ्स में, दावा है मेरा, गारंटेड है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो, इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, अच्छे से हर एक क्लास को करते हो मैथ्स का। अभी तो 2 टॉपिक हो चुका है, पहला परसेंटेज, दूसरा ये चल रहा है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो आप लोग को हर एक टॉपिक मैं करवाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बस आप लोग यूं ही सपोर्ट कीजिए, यूं ही प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला टाइप है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोग को 1 से 2 और करवा दूंगा, जिससे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप फंसे ना, है ना। मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को,
कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तब। देखिए क्वेश्चन क्या है, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताएं। यानी जब भी क्वेश्चन का टाइप इस प्रकार रहे कि मान लो x, यहाँ पर मान लेते हैं x और ये आम की जगह मैं वस्तु रख लेता हूँ, तो जब भी इस क्वेश्चन का टाइप ऐसा रहे कि x वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। ध्यान से समझना, ये टाइप है, इसका एक मैं बहुत अच्छा ट्रिक बता दूंगा। जब भी क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहे कि x वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब यदि लाभ प्रतिशत पूछेगा या हानि प्रतिशत पूछेगा तो इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ट्रिक क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहे यानी x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो जब लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, यानी लाभ गुने 100 बटा में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। या अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो निकालने के लिए तो हानि गुने में 100 बटा में SP प्लस हानि। तो देखिए यहाँ पे जब लाभ पूछेगा ना, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगा। नीचे देख रहे हो ना, SP में से आप लोग प्रॉफिट को घटा लेना है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा लेना है, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेना है। ठीक है, लेकिन जब हानि प्रतिशत बोलेगा तो SP को जोड़ देना है हानि में। समझ में आ रहा है? यदि हानि प्रतिशत पूछेगा तो SP प्लस हानि कर देना है, जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तो SP में से लाभ को घटा देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में है 150 आम बेचने पर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बोला है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बोला है 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ। देखिए तो लाभ कितना है, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 30 यही है ना लाभ, 30 गुने में 100। और फिर बट्टा में बोल रहा है सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा लेना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो 150 आम बेचने पर, तो यही है। अब 150 में से 30 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, तो 25% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग बनाइएगा ये, लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो लाभ प्रतिशत इस तरह से निकालोगे आप लोग, है ना, देख रहे हो ना फॉर्मूला, और हानि प्रतिशत ऐसे निकालोगे। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो बनाइए तो, 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। वही फॉर्मूला लगा देना है, 40 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताएं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बताया था हमें, हानि प्रतिशत, फॉर्मूला क्या था, हानि प्रतिशत बराबर क्या था, तो हानि गुने में 100 बटा में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य प्लस में हानि। बना दीजिए। तो जल्दी से बनाकर हर एक स्टूडेंट अपना आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर चेक करूंगा और देखूंगा कि आप लोगों ने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों आज भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा। ठीक है, अब दोस्तों एक वीडियो और आएगा और उस वीडियो में थोड़े से मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर दे देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब जो क्लास आएगी वो लास्ट क्लास रहेगी, और उस क्लास में मैं प्रीवियस ईयर पेपर को भी कवर करूँगा, यानी प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, यानी आपके 2018, 2020, 2019 जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको भी मैं कवर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट सभी को।